नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू आलोचना। रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर एक बार फिर इंटरनेशनल हलकों में हलचल तेज हो गई है। वॉशिंगटन से लेकर कीव और ब्रसल्स तक लगातार स्टेटमेंट्स और मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एनबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में साफ कहा है कि अगर यूएस और यूरोपियन यूनियन मिलकर सेकेंडरी सैंक्शंस और टैरिफ्स उन कंट्रीज पर लगा दें जो रशिया से ऑयल खरीदना जारी रखे हुए हैं, तो रशियन इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी। उनका कहना था कि इससे व्लादिमीर पुतिन को नेगोशिएशन टेबल पर आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बेसेंट ने यह भी दोहराया कि यूएस तैयार है प्रेशर बढ़ाने के लिए, लेकिन इसके लिए यूरोपियन पार्टनर्स का पूरा कोऑपरेशन जरूरी है। उनके शब्दों में, हम एक रेस में हैं। एक तरफ सवाल है कि यूक्रेनियन मिलिट्री कब तक टिक पाएगी और दूसरी तरफ कि रशियन इकोनॉमी कब तक टिक पाएगी। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब वॉशिंगटन ने न्यू दिल्ली पर भी एडिशनल 25% टैरिफ लगा दिया है, और ये उन 25% रेसिप्रोकल टैरिफ के ऊपर है जो पहले ही लागू थे, सिर्फ इसलिए कि इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है। अब यह मामला और पेचीदा हो गया है क्योंकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने खुले तौर पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ वाले कदम का सपोर्ट कर दिया है। एबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा कि जो कंट्रीज अब भी रशिया से डील्स कर रहे हैं उन पर टैरिफ लगाना राइट आइडिया है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें यकीन है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस वॉर को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया साफ कर चुका है कि उसकी ऑयल परचेसेस पूरी तरह इकोनॉमिक और कमर्शियल कंसिडरेशंस पर आधारित है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने फ्राइडे को साफ कहा कि न्यू दिल्ली मॉस्को से ऑयल खरीदना जारी रखेगा। वहीं ट्रंप ने यूएस टाइज को स्पेशल करार दिया और कहा कि वे इंडिया को खोना नहीं चाहते। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इसका जवाब देते हुए ट्रंप की पॉजिटिव असेसमेंट की सराहना की और कहा कि वे इस सेंटिमेंट को पूरी तरह रेसिप्रोकेट करते हैं। ट्रंप का रुख इन दिनों लगातार खबरों में है। एक तरफ उन्होंने रेडियो शो में पुतिन को लेकर अपनी डिसअपॉइंटमेंट जताई और कहा कि अब टाइम है कुछ ऐसा करने का जिससे पीपल लाइव कर सके। वहीं उन्होंने चाइना और रशिया की करीबियों को लेकर चिंता से इनकार कर दिया और दावा किया कि अमेरिका की मिलिट्री दुनिया की सबसे स्ट्रांग है और वे कभी हम पर अटैक करने की सोच भी नहीं सकते। इसके बीच ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया। मंडे को रिपोर्टर से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पहले 7 वॉर्स सेटल करवाई है और रशिया यूक्रेन वाला मुद्दा शायद सबसे इजी साबित हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि वॉर्स में कभी नहीं कहा जा सकता कि आगे क्या होगा। उन्होंने मौजूदा हालात को हॉरिबल वेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी करार दिया और बताया कि हर वीक लगभग 7,000 सोल्जर्स रशिया और यूक्रेन अपनी जान गंवा रहे हैं। उधर रशिया ने संडे को यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया। इस हमले में कीव के हेविली गार्डेड गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट में एक अहम बिल्डिंग को डैमेज पहुंचा। 2022 के फुल स्केल इन्वेजन के बाद पहली बार किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग पर सीधा असर पड़ा है। यूक्रेन की प्राइम मिनिस्टर यूलिया स्वारिडेंको ने टेलीग्राम पर लिखा कि गवर्नमेंट बिल्डिंग की रूफ और अपर फ्लोर्स डैमेज हो गई है। इस हमले में 2 लोगों की मौत हुई, जिनमें एक इन्फेंट भी शामिल है। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की कि दुनिया को अब सिर्फ वर्ड से नहीं बल्कि कॉन्क्रीट एक्शन से जवाब देना होगा और सबसे ज्यादा जरूरी है रशियन ऑयल और गैस पर और मजबूत सैंक्शंस लगाना। ज़ेलेंस्की ने भी अपने इंटरव्यू में साफ कहा कि यूक्रेन के लिए विक्ट्री का मतलब सिर्फ सर्वाइव करना है। जब तक पुतिन हमें पूरी तरह ऑक्यूपाई नहीं कर लेते, हम जीत रहे हैं। हमारी आइडेंटिटी, हमारी इंडिपेंडेंस, हमारी कंट्री सर्वाइव कर रही है। यही हमारी विक्ट्री है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। अमेरिका और यूरोप मिलकर रशिया पर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश में है। यूक्रेन पूरी ताकत से अपनी जमीन बचाने की जंग लड़ रहा है। इंडिया अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात कर रहा है और ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस वॉर को वो शायद सबसे इजी तरीके से खत्म कर सकते हैं। सवाल यही है, क्या सच में ये टकराव अब किसी डिसाइसिव मोड की तरफ बढ़ रहा है या फिर ये युद्ध अभी और लंबा खींचने वाला है?